से द्वारकाधीश मंदिर के पट भक्तों के लिए अभी नहीं खोले गए। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की गाइडलाइन के चलते ब्रज क्षेत्र में 8 जून से मंदिर खुलने की गाइडलाइन को लेकर जब द्वारकाधीश मंदिर का जायजा लिया गया तो देखा कि द्वारकाधीश मंदिर के पट नहीं खुले थे। इसके साथ ही दुकानदारों ने बताया कि काफी चुनौतियां आगे खड़ी हैं। श्रद्धालुओं से बात की गई, उन्होंने बताया कि कोई भी मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करा पाएगा। इसी और मंदिर के मीडिया प्रभारी राकेश तिवारी से बात की गई, उन्होंने बताया कि काफी गाइडलाइन के साथ मंदिर खोलने की अनुमति प्रशासन ने दे दी है, लेकिन इतनी जल्दी साधन न होने के चलते मंदिरों को आज से नहीं बल्कि 10 जून से खोला जाएगा, जिसमें जनता की सुरक्षा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके, जिससे भक्त भगवान के दर्शन करें और उनकी सुरक्षा मंदिर के व्यवस्थापक कर पाएं। व्यवस्था न होने के कारण 2 दिन बाद ही हो सकेंगे ठाकुर राजाधिराज के दर्शन। लव अग्रवाल, मथुरा समाचार 24। इस समय हम मौजूद हैं द्वारकाधीश मंदिर पे। द्वारकाधीश मंदिर पे जिस तरीके से अभी तक पट नहीं खुले, आखिर वजह क्या रही? कहा जा रहा है जिस तरीके शासन से आदेश आए हैं उसके बाद में आज पट नहीं खोले गए। यहाँ के दुकानदार भाइयों से हम बात कर लेते हैं, क्योंकि द्वारकाधीश के ठीक पास में ही इनकी दुकान है। क्योंकि कहते हैं दुकानदारों के लिए बड़ा ही चुनौती का जो चुनौती है वो होने जा रही है। क्या कहना चाहेंगे सर, आज अभी तक आदेश के बाद में भी मंदिर नहीं खोले गए, क्या कारण रहा जी? जी सर, सही बात तो यह है कि बहुत ही कंजेस्टेड एरिया है जी। यदि नहीं खोलते हैं तो हम तो कहते हैं सही वो है उनका निर्णय जी, लेकिन हमने सुना है कि परसों से खुलने वाला है जी। देखते हैं परसों क्या रहता है। अच्छा, अभी जैसे कि हमें सूचना मिली है तो अभी जिस तरीके से आदेश आए उसके बाद में मंदिर के जो सेवायात हैं वो कह रहे हैं कि हम पहले अपनी सुरक्षा के इंतजाम कर लें, उसके बाद में मंदिर खोले जाएंगे। तो क्या आपको लगता है इन मंदिरों में जिस तरीके से पहले श्रद्धालु आते थे, क्या अब उस तरीके से ये भीड़ को काबू कर पाएंगे? नहीं, जरा भी संभव नहीं है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि काफी कंजेस्टेड है। हमारा जो एरिया है वो बहुत छोटा है। द्वारकाधीश मंदिर के मीडिया प्रभारी हमारे साथ में राकेश तिवारी जी मौजूद हैं, तो चर्चा कर लेते हैं कि काफी सारी मुसीबत के बाद में, जो कि जिस तरीके से कोरोना महामारी फैली थी देश में, उसके बाद में आज से मंदिरों को खुलने का परमिशन दे दी गई है। क्या तरीका है, किस तरीके से खोले जाएंगे मंदिर और क्या क्या सुविधा श्रद्धालुओं के लिए दी जाएंगी? सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस तरीके से मंदिर खोले जाएंगे और क्या कुछ देखते हैं आप? देखिए, कोरोना महामारी पूरे विश्व में है जी, और इस महामारी को देखते हुए 25 मार्च से राज्य सरकार और केंद्र सरकार की गाइडलाइनों के अनुसार सभी धार्मिक स्थल बंद थे जी। कल प्रशासन द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई और उसमें जिला के सभी मंदिरों को, जो उनके प्रबंधक थे, रिसीवर थे, सबको आमंत्रित किया गया। कल दोपहर में 1 बजे प्रशासन के द्वारा एक गाइडलाइन दी गई। इस गाइडलाइन के अनुसार मंदिर खुलेंगे जी। उन गाइडलाइनों का अगर हम अध्ययन करें बगैर मंदिर खोल दें तो देखिए, इस समय उद्देश्य ये है कि इस महामारी को ज्यादा न फैलाए। बिल्कुल। तो जो गाइडलाइन थी उसमें ये है कि भाई 5 आदमी का प्रवेश अंदर होना चाहिए ठीक। मंदिर के अंदर जो व्यक्ति प्रवेश करे उसके मास्क लगा हुआ होना चाहिए। उस व्यक्ति को सैनिटाइज आप कराइए। सैनिटाइज के बाद आप थर्मल स्क्रीनिंग करिए। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद आप सोशल डिस्टेंसिंग से केवल उस व्यक्ति को ठाकुर जी के दर्शन कराइए। मंदिर के अंदर कोई आप आचमन नहीं करा सकते हैं। मंदिर के अंदर आप कोई प्रसाद वितरण नहीं कर सकते हैं। मंदिर के अंदर आप आदमी को रोक नहीं सकते जी। प्रशासन ने ये सब गाइडलाइन दी। प्रशासन भी राज्य सरकार के अधीन है, राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि भारत देश एक धर्म प्रधान देश है। बिल्कुल। और जब भी कोई संकट हमारे आपके ऊपर भी आता है तो हमारा आप अपने आराध्य के लिए मनाते हैं, हे भगवान इस महामारी से हमारा पीछा छोड़ाओ जी। हमारे घर में संकट आता है जब भी आदमी भगवान को पूछता है। बिल्कुल। हमारे घर में कोई अच्छा कार्य होता है सबसे पहले गणपति का पूजन होता है। क्यों? तो भाई, अगर आप मदरा की दुकान तो खोलना चाहते हो बिल्कुल, और मंदिरों को खोलना नहीं चाहते हो जी। अब खोलना भी चाहते हो तो ऐसे नियम लगा दो कि ये खोल ही ना पाए जी। ये धर्म के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है जी। महामारी अब भारत देश से या विश्व में से जाने वाली नहीं है। एक तरफ व्यवस्थापक कह रहे हैं कि हम व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, क्योंकि श्रद्धालु जब आते हैं तो कहाँ तक उन श्रद्धालुओं को रोकेंगे, क्योंकि हर श्रद्धालु भगवान के समक्ष बैठ के अपनी जो मन की धारणा है, जो अपनी जो चिंता है वो भगवान को देना चाहता है। उसके बाद में मंदिर की गाइडलाइन ये है कि
कहीं भी श्रद्धालुओं को रुकने ना दिया जाए, सैनिटाइजर कराया जाए, मास्क उनको लगवाए जाए। क्या आपको लगता है ये सारी चीजें मंदिर में अलाउ हो पाएंगी? देखिए, महामारी से श्रद्धालुओं को भी बचाना है जी। जिन लोगों ने ये अपनी समस्या रखी, मीटिंग में मौजूद था जी, समस्या उनकी वाजिब है जी, लेकिन बावजूद इसके एक बहुत दूसरी बात कराता हूँ कि मैं अपना आराध्य किसी भगवान को मानता हूँ और मुझे उसके दर्शन 3 महीने तक न मिले, 2 महीने तक मिले, तो मेरी आस्था कहीं न कहीं डगमगाएगी और मैं कोई ऑप्शन ढूंढूंगा। बिल्कुल। तो अगर आप मंदिर लेके बैठे हैं तो व्यवस्था तो आपको करनी पड़ेगी जी। और उस महामारी से भाई जो श्रद्धालु है उसे बचाना भी तो हमारी जिम्मेदारी है। जिस मंदिर में काफी श्रद्धालु दिन भर में आते थे, सुबह शाम में थी, और जो मंदिर का जो आंगन है उसमें काफी सारी श्रद्धालुओं का जन सैलाब हुआ करता था। क्या आपको लगता है 5 जब श्रद्धालु ऊपर होंगे और बाद बाकी के नीचे होंगे तो नीचे के जो श्रद्धालु हैं तो वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पाएंगे? वो देखिए, प्रशासन का कहना ये है कि आप मंदिर के अंदर की व्यवस्था करिए जी, मंदिर के बाहर की व्यवस्था प्रशासन करेगा। इसका मतलब चुनौतियां बढ़ेंगी? हाँ, निश्चित चुनौतियां बढ़ेंगी। कितनी लंबी लाइन आप लगाओगे? लाइन लग गई, धूप है, आदमी नंगे पैर खड़ा हुआ है, उसको पानी कौन मुहैया सड़क पे कराएगा? ये सब बड़ा टिपिकल सब्जेक्ट है। लेकिन अब इस चुनौती से हम आप घर बैठे ही सोचते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। इसलिए मंदिर प्रशासन द्वारा ये निर्णय लिया गया है जी कि हम 10 तारीख से ठाकुर जी के दर्शन करने जा रहे हैं। टाइमिंग क्या रहेगा सर? टाइमिंग के बारे में निर्णय हम कल करेंगे कि हम पब्लिक आए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन हो सके, क्योंकि नियमानुसार हमारे यहाँ 4 झांकी सुबह और 4 झांकी शाम को होती थी जी। और वह तो अभी संभव नहीं लग रहा है क्योंकि जो दर्शनार्थियों की अपेक्षा है उन पर अभी हम खरा नहीं उतर पाएंगे, क्योंकि उनकी अपेक्षा ये है कि हम अपने आराध्य परिक्रमा भी लगाए, आचमन भी लें, घूमे भी, तो वो अभी संभव नहीं है। हम कोशिश ये करेंगे कि वो अपने आराध्य के सन्मुख हो सके और अपने दर्शन करके अभी जाएं। समय के बारे में हम आज शाम तक या कल सुबह निर्णय करके परसों आप लोगों के माध्यम से पब्लिक को बताएंगे कि हम कितने समय में दर्शन खोलें। तो आपने देखा कि मंदिर के जो सेवायात है उनके लिए चुनौती सामने खड़ी है, लेकिन उन चुनौती पर खरा उतरना मंदिर के लिए बहुत बड़ी बात है और खरा उतरेंगे भी, क्योंकि जिस तरीके से गाइडलाइन दी गई है उसके बाद में श्रद्धालुओं को रोकना, उनकी श्रद्धा को भगवान से रोक पाना बड़ा ही मुश्किल होगा। मगर अगर आप और हम मिलके इस कदम को उठाएंगे तो दर्शन भी कर पाएंगे और भगवान के सामने अपनी इच्छा प्रकट भी कर पाएंगे। जिस तरीके से श्रद्धालु हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, श्रद्धालुओं में, क्योंकि कहते हैं श्रद्धालु जो भी होते हैं राजाधिराज के बहुत पूजा राजाधिराज की करते हैं, और इस समय और श्रद्धालु हमारे साथ में जुड़ चुके हैं क्योंकि चतुर्वेदी जो समाज है वो राजाधिराज को जब सुबह उठकर जब तक उनके दर्शन नहीं कर लेते तब तक उनका दिन नहीं चलता, क्योंकि राजाधिराज जहाँ उपस्थित हैं वहाँ सारा चतुर्वेदी समाज ही लगता है। अब एक चतुर्वेदी जी हमारे संग में विजय जी मौजूद हैं, इनसे भी चर्चा कर लेते हैं। सर, जिस तरीके से अब मंदिर खुलने जा रहा है तो आप क्या कहेंगे, क्या सोचते हैं, क्या विचार हैं आपके? हम तो ये सोचते हैं कि बिना प्रभु के कोई पत्ता नहीं हिलता। जब तक भगवान ही किसी का सहाय नहीं होगा, आप संसार में कोई भी दवा निकालिए, जब तक भगवान मेहरबान नहीं है तब तक कोई मेहरबान नहीं है। इसलिए द्वारकाधीश प्रभु के दर्शन तो खुलने ही चाहिए और वो सबको साहस देते हैं जिससे कि आदमी बीमारियों से बचे और अपने पूर्व जन्मों को सुधारे। द्वारकाधीश के सामने माँ यमुना भी हैं। पहले जब कोरोना काल चला था तो माँ यमुना की स्थिति जो है वो सुधर गई थी, क्योंकि काफ़ी सारे सुधार यमुना के लिए आया था, मगर फिर अब गंदगी देखी जा सकती है क्योंकि ज़्यादा राजाधिराज के दर्शन करने से फिर लोग जो श्रद्धालु हैं वो यमुना के भी आचमन करते हैं। तो क्या अब यमुना आचमन करने लायक है फिलहाल? मेरा कहने का मतलब ये है कि मथुरा श्री कृष्ण का घर है और देश विदेश के करोड़ों श्रद्धालु प्रतिदिन यमुना जी का और कृष्ण का उत्सव मनाने के लिए मथुरा आते हैं, और जब वो मथुरा में आकर ये नालों की गंदगी को यमुना में देखते हैं तो उनकी भावना आहत होती है। केंद्रीय सरकार ने अभी भी 500 करोड़ रुपए के 2 प्रोजेक्ट पास करके काम करा रही है,
लेकिन वो 500 करोड़ भी खत्म हो गया और अभी भी एक भी नाला यमुना में से गिरने से नहीं रुका। हमने केंद्र सरकार को कई बार भी कहा है कि यहाँ मसानी से लेके और गोकुल का वो बैराज आपको दिख रहा है, देखिए वहाँ तक यमुना किनारे पाइपलाइन बिछवा दें, सारे गंदे नालों को उसमें ले लें और फिर प्रदूषित जल को अन्यत्र प्रयोग करें। तो अब क्या यमुना आचमन लेने लायक नहीं फिलहाल? आप देखें, आपके सामने है यमुना जी, निरी नालों की गंदगी, दलदल और इसकी इतनी गाद है कि आदमी यहाँ से उतर ही नहीं सकता है नीचे घाटों पर। अच्छा, एक बात बताइए, अब जिस तरीके से श्रद्धालु मंदिर में भीड़ उमड़ेगी तो 5 श्रद्धालुओं को अंदर लिया जाएगा और दर्शन करा के फिर उनको बाहर निकाला जाएगा। क्या आपको लगता है जिस तरीके से श्रद्धालु अपने मन में कुछ धारणा लेके भगवान के पास जाते हैं तो क्या वो 1 मिनट भी भगवान के पास नहीं रह पाएंगे? अभी आप देखिए, यहाँ की व्यवस्था ऐसी है कि लाखों लोगों के बीच में 1000-1200 पुलिस वाले हैं। आप कैसे व्यवस्था को बनाएंगे? और श्रद्धालु हैं करोड़ों में, शहर के ही श्रद्धालु 25 लाख हैं। उसके अलावा आजू बाजू देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, तो कैसे रोकेंगे आप? तो आपको लगता है चुनौती सामने खड़ी है मंदिर के प्रशासन? आप प्रशासन के बाद बिल्कुल चुनौती खड़ी हुई है। और बाल बच्चों कोई भी जाए, एक तरफ तो आप कहते हैं 20 आदमी से ज़्यादा नहीं जाएगा और एक तरफ आप हजारों आदमियों को भेजेंगे, तो कैसे कोरोना आपका बचाएंगे आप आदमी? तो आपने देखा कि विजय चतुर्वेदी जी ने बताया कि प्रशासन के लिए और मंदिर व्यवस्थापकों के लिए चुनौती खड़ी है, क्योंकि जिस तरीके से मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी, उन्हें रोक पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और भी कुछ श्रद्धालुओं के पास हम लेके चलेंगे, बने रहेंगे।